देखिए आगे है कि यह स्तंभ कुंभा के कीर्ति यश का बखान करता है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो BSER है अजमेर में है, उसका प्रतीक चिन्ह में भी विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ है। इसके उपनाम है, देखिए हिंदी देवी देवताओं का म्यूजियम, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश शब्दकोश, विष्णु को समर्पित होने के कारण उपेंद्र नाथ ने इसे विष्णु ध्वज कहा है और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या शब्दकोश किसे कहा जाता है। देखिए आगे, कर्नल जेम्स टोड ने इसे देखकर कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। अब जैन कीर्ति स्तंभ में उसके बारे में 2-3 फैक्ट्स कि जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में है और आदिनाथ या ऋषभदेव भगवान को समर्पित है। 7 मंजिला है और ऊंचाई 75 फीट है। देखिए जैन कीर्ति स्तंभ की मंजिल 7 है और 75 फीट ऊंचा है। और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण, ये बात आया बहुत क्वेश्चन, इसका निर्माण किसने करवाया? तो जैन व्यापारी बगेरवाल जीजा ने करवाया इसका निर्माण। उसके बाद एक इसमें कीर्ति स्तंभ में एक प्रशस्ति लगी हुई है। प्रशस्ति उसे बोलते हैं जो चट्टानों पर, बड़ी बड़ी चट्टान है या पत्थर की दीवारें हैं, उन पर लिखे गए प्रशस्ति है, जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा, वीर यशोगान आदि इनमें लिखा जाता है। अब देखिए कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि कब की है, इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, 1460 ईस्वी की है और कहाँ पे है? विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल में लगी हुई है। और इसके रचयिता इम्पोर्टेंट है कि इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कवि अत्रि भट्ट और पुत्र महेश भट्ट ने इसे पूरा किया। मतलब तो ये कवि अत्रि और महेश भट्ट। इस चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें शाखे 3 हुए हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में शाखे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही हुए हैं 3। और देखिए तीनों शाखे की थोड़ी सी डिटेल कि चित्तौड़ का पहला शाखा तो हुआ है 26 अगस्त 1303 को। जिसकी सन याद करने योग्य है, इम्पोर्टेंट है कि कब हुआ कि जब रावल रतन सिंह ने पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया, तब हुआ है कि रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है, जिसमें रावल रतन सिंह की हार होती है और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। तो जैसे ही जीता तो रानी और पद्मिनी रानी समेत और अन्य 1600 रानी जौहर कर लेती है अंदर। तो देखिए रतन सिंह के सेनापति जो रावल रतन सिंह है उसके सेनापति है कौन? गोरा बादल। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है गोरा बादल का पद्मिनी से क्या संबंध था? तो पद्मिनी के क्रमश चाचा भतीजे थे, गोरा चाचा बादल भतीजा, दोनों ही क्रम से याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शन में भतीजे चाचा मिलेगा, चाचा भतीजे मिलेगा, भाई बहन भाई जीजा भी मिल सकता है। तो गोरा और बादल पद्मिनी के क्रम से चाचा और भतीजा थे। गोरा चाचा था, बादल भतीजा था वही पद्मिनी का। तो रतन सिंह के साथ ये भी लड़ रहे थे गोरा बादल भी, इन्होंने बहुत खतरनाक युद्ध किया अलाउद्दीन खिलजी से, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर जैसे ही रावल रतन सिंह की हार होती है युद्ध में, तो पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ अग्नि जौहर कर लेती है। फिर क्या होता है कि खिलजी युद्ध जीतता है और चित्तौड़ दुर्ग में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही बढ़ते उस पर अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके खिलजी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका नाम बदलकर उसके पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर देता है। तभी से ही चित्तौड़ का दुर्ग का नाम खिजराबाद पड़ गया। तो खिजराबाद दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को।
जलालाबाद जालोर दुर्ग को कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद कहा जाता है। कि खिजर का अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, तो खिजर खां उसको संरक्षक बनाया गया इस दुर्ग का, तो उसने खिजराबाद कर दिया। अब देखिए दूसरा साका। दूसरा साका हुआ है 1534-1535 ईस्वी में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में हुआ, जिसमें विक्रमादित्य की हार हो जाती है और फिर कर्मावती ने जौहर किया है और देवलिया प्रतापगढ़ के रावत सिंह ने केसरी किया। अब इसमें होता क्या है कि जो विक्रमादित्य है ये शासक था, लेकिन ये छोटा था भाई, 10-11 साल का था, तो अब ये नाम मात्र का शासक था। तो जैसे ही बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो जो विक्रमादित्य है इसको तो कर्मावती ने अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया था, और जैसे ही बूंदी भेजा तो फिर अब कोई सिंहासन है राजा का जो शासन का राज मुकुट है उसको धारण करेगा। तो देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह ने उस मुकुट को धारण किया और विक्रम बहादुर शाह से युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते लड़ते रावत बाघ सिंह क्या है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और बहादुर शाह जीत जाता है और कर्मावती जौहर कर लेती है भाई। तो दूसरा साका 1534-35 में हो जाता है। उसके बाद तीसरा साका। तीसरा साका हुआ है 1567-68 ईस्वी में। कब? महाराणा उदय सिंह और अकबर। जो महाराणा उदय सिंह है, महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, इनके बीच युद्ध होता है, जिसमें उदय सिंह तो क्या है कि जंगलों की तरफ भाग जाता है और फिर क्या उदय सिंह की सेना है उसकी हार हो जाती है। उदय सिंह की सेना में जो उसके सेनापति है, जैसे उदय सिंह भागा तो उसकी सेना में एक दो सेनापति थे, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। इन्होंने उदय सिंह से युद्ध किया और क्या है कि जयमल फत्ता सिसोदिया दोनों ही उदय सिंह के हाथों मारे गए। तो देखिए तीसरा साका यह मेवाड़ पर अकबर का प्रथम आक्रमण हुआ का 1567-68 ईस्वी में। यह युद्ध अकबर की सेना व जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया के बीच हुआ। रानी फूल कमर जो फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी उसने जौहर किया है भाई। देखिए पहले चित्तौड़गढ़ साके में पद्मिनी ने जौहर किया, दूसरे में कर्मावती ने जौहर किया, तीसरे में फूल कमर ने जौहर किया। युद्ध के बाद आसिफ खान को चित्तौड़ का भार सौंप कर अकबर अजमेर चला गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चित्तौड़ जो उदय सिंह को अकबर ने हराया, तो फिर चित्तौड़ का जो किले का भार है वो किसको सौंपा था? तो भाई आसिफ खान को सौंपा था। 2018 में इस किले पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। चल ये नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन फोर्ट फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन ये है कि फोर्ट फेस्टिवल जो दुर्ग त्योहार है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है, 2019 को आयोजित हुआ था पहले। तो अब जौहर मेला कब बढ़ता है भाई और कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़ दुर्ग में बढ़ता है, चैत में कृष्ण एकादशी को जौहर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला बढ़ता है भाई जो ये है 26 अगस्त जौहर मेला चित्तौड़ दुर्ग में चैत में एकादशी को बढ़ता है। अब कोरा बादलरी चौपाई ग्रंथ के लेखक रामरत्न सूरी हैं। तो भाई इसी तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग खत्म होता है और फिर अब अगला दुर्ग है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। ये है कहाँ पे? सादड़ी गांव राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग है सादड़ी गांव राजसमंद में। तो देखिए इसके उपनाम मत्स्येंद्र, कुंभपुर, कुंभलमेरु, कुंभलमेरण, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकाली राजधानी, मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि जो इम्पोर्टेंट है वो है मत्स्येंद्र, कुंभलमेरु दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, और मेवाड़ की शरण स्थली या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस दुर्ग को कहा जाता था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग
सादरीगाम राजसमंद में है, इसी का ही उपनाम है। अब देखिए ध्यान रहे, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। यहाँ पे दोनों है कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी जब महाराणा प्रताप संकट में आए तो फिर इन्होंने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। मेवाड़ के जो ज्यादातर राजा हैं, जब संकट पड़ा जब तो कुंभलगढ़ तुर्कों ने उनको क्या है कि एक तरह से संकट से उबारा था। अब देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1448-1458 के बीच इसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने और अपनी पत्नी कुंभल की याद में इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है? भाई मंडन है कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार। अब देखिए आगे कुंभलगढ़ दुर्ग को क्यों बनवाया? तो जब नागौर विजय पर जीत हासिल की तब इसका निर्माण करवाया नागौर विजय के उपलक्ष्य में। और यह किला कहाँ पे स्थित है? मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित है। और फिर उसके बाद है जी अरावली पर्वतमाला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंध मादन पर्वत या जरगा पहाड़ी की चोटी पर बना है ये दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? गंध मादन पर्वत और जरगा पहाड़ी की चोटी पर बना यह गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग का मतलब है कि पहाड़ या पर्वत पर बना दुर्ग है। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये पहाड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पहाड़ी पर है। उसके बाद है भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है कुंभलगढ़ दीवार भारत की सबसे बड़ी प्राचीर है, सबसे बड़ी दीवार है और ये लंबाई इसकी कितनी है? तो 36 किलोमीटर है और इस पर कितने घोड़े दौड़ सकते हैं? इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कितने? 8। इतनी चौड़ी है, लंबाई 36 किलोमीटर है और 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ इस दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा सांगा का बचपन बीता। सांगा के बाद पन्ना धाय ने अपने जो पुत्र चंदन है उसकी बलि देकर और उदय सिंह को बनबीर से बचाकर यहीं लाई थी। तो उदय सिंह को यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पन्ना धाय उदय सिंह को बनबीर से बचाकर किस दुर्ग में ले गई थी? तो भाई इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही लेकर गई थी और यहीं पर उदय सिंह का लालन पालन हुआ। और उसके बाद है उदय सिंह का मेवाड़ महाराणा के रूप में राज्याभिषेक भी 1537 में इसी दुर्ग में हुआ। और उसके बाद कि उदय सिंह ने यहीं से जाकर बनबीर को हराकर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। गोविंदा में राज तलक के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था। देखिए कुंभलगढ़ में ही अब महाराणा प्रताप का जन्म होगा जूनी कचहरी के बादल महल में और फिर यहीं से ही महाराणा प्रताप का बचपन गुजरा। और गोविंदा में सबसे पहले महाराणा प्रताप का तलक गोविंदा उदयपुर में हुआ। उसके बाद जो दोबारा राज तलक हुआ वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ और यहीं से शासन मेवाड़ का प्रारंभ किया था किसने? महाराणा प्रताप ने। हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग से ही की थी। जब हल्दीघाटी युद्ध लड़ा था तो इसी दुर्ग से की थी। और किले के जल स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है कि मामा देवकुंड और झाली बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो भाई दोनों ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। मामा देवकुंड के पास ही जो राणा कुंभा थे उसके पुत्र उदा ने शाम को 5 बजे बैठे हुए कुंभा के पीछे पीठ पर छुरा घोंप के हत्या की थी, यही मामा देवकुंड के पास में। तो दोनों झाली बावड़ी और मामा देवकुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कटारगढ़ दुर्ग इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। तो मेवाड़ की आंख कौन हुआ? कटारगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पे स्थित है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग में एक पहाड़ी पर स्थित अंत्य दुर्ग है, मतलब ऊपर है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग की पहाड़ी में ऊपर है। बादल महल का
बादल महल इसी का भाग है। जो बादल महल है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, वो इसी का ही महल है, कटारगढ़ दुर्ग का ही। तो कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है, ऊपरी भाग में। अब देखिए महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कटारगढ़ के पास जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है कि प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, जूनी कचहरी में हुआ। जूनी कचहरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, बादल महल के पास में, और कब हुआ, 9 मई 1540 को। अब देखिए झाली रानी का मालिया कहाँ पे स्थित है, इसी कटारगढ़ दुर्ग में है। कटारगढ़ दुर्ग ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। अब किले में बने जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर, ये है भाई कहाँ पे, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है, ये इसी किले के अंदरूनी भाग में है। इसी के पास मामादेव कुंड है। कुंभा के पुत्र उदा द्वारा यही कुंभा की हत्या की गई थी। इसे वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मामादेव मंदिर, मामादेव कुंड सब यही है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब देखिए आगे उड़ना राजकुमार, और उड़ना राजकुमार उड़ते उड़ते ही पेपर में आते हैं। कैसे कि उड़ना राजकुमार है, ये महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज का बाल्यकाल यही व्यतीत हुआ। तो देखिए उड़ना राजकुमार के नाम से कौन सा मेवाड़ का शासक है वो जाना जाता था। तो भाई कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज ये है भाई यहाँ पे। अब पृथ्वीराज राठौड़ भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन राठौड़ नहीं है, कुंवर पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। तो कुंवर राजकुमार के 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है, इसी दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और पृथ्वीराज को उसके बहनोई जगमाल यानी कि उससे जीजा थे जगमाल, उसने जहर देकर मरवा दिया था। अब देखिए क्या अगला दुर्ग है, इसी जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके बारे में कुछ लाइनें हैं कि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये दुर्ग है ना भाई इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से अगर हम देखें इस दुर्ग के ऊपर तो इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर करते करते पीछे से सिर की पगड़ी गिर जाएगी। इतनी बुलंदी पर है, इतना विशाल दुर्ग है ये कुंभलगढ़ दुर्ग। ऐसा कहा है अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में। उसके बाद है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग को एस्ट्रोंगन जापान में है उसकी संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन आता है कि किस दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने एस्ट्रोंगन की संज्ञा दी है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग को ही दी है। उसके बाद है कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 की है। यह प्रशस्ति 5 सालों पर अंकित थी। इसके रचयिता संभव कान्य व्यास है, लेकिन ओझा के अनुसार इसके रचयिता महेश थे। तो देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसको याद रखना 1460 की ही है और 5 सालों पर अंकित है। इसके रचयिता कान्य व्यास है और कान्य व्यास या महेश एक ऑप्शन में मिलेगा दोनों में से, कान्य व्यास या महेश दोनों ही याद रखने हैं। और फिर है क्वेश्चन यहाँ से कि फतेह प्रकाश पुस्तकालय ये भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। फतेह प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद देखिए सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग है भाई कहाँ पे, उदयपुर में है। मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। उदयपुर में फतेह सागर झील के पास बासंद्रा पहाड़ी पर स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि बासंद्रा पहाड़ी कहाँ पे है, बासंद्रा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो उदयपुर में ही है बासंद्रा की पहाड़ियाँ और फतेह सागर झील के पास है। इसी बासंद्रा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अभी आया है ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में, तो बासंद्रा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो भाई उदयपुर में है फतेह सागर झील के पास और बासंद्रा की पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया, तभी से इसका नाम सज्जनगढ़ दुर्ग पड़ा है। यह मानसून पैलेस भी कहलाता है। मानसून पैलेस किसका नाम है, सज्जनगढ़ दुर्ग का ही नाम है। और ये क्वेश्चन है यहाँ से कि मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है, ये आने लायक क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद है
जो छोटे छोटे किले हैं बस इतना याद रखना है कौन सा किला कहाँ पे है। ऊंटाला का किला, ऊंटाला का किला है भाई बल्लभ नगर उदयपुर में। अब देखिए भैंसरोडगढ़, ये किला इम्पोर्टेंट है कि भैंसरोडगढ़ किला कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में है भाई। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ जिले में है। रावत भाटा जो संयंत्र है उसके पास में है। अब यहाँ से जो लाइन इम्पोर्टेंट है वो सारी है कि ये दुर्ग किसके संगम पर बना है, तो चंबल और बामनी, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है। राजस्थान का बेल्लोर दुर्ग कैसे कहा जाता है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। राजस्थान का बेल्लोर दुर्ग भैंसरोडगढ़ को ही कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया भाई, एक भैंसा शाह नामक व्यापारी एवं रोड़ा नामक बंजारे ने पर्वतीय लुटेरों से रक्षा हेतु करवाया था। किस दुर्ग का नाम, अब क्वेश्चन आता है कि किस दुर्ग का निर्माण एक व्यापारी ने करवाया, व्यापारी और बंजारे ने करवाया, तो भाई भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था व्यापारी और बंजारे ने। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। व्यापारियों द्वारा बनाया गया, कौन से व्यापारी, भैंसा शाह, उसने इस दुर्ग का निर्माण किया है। अब देखिए ये लाइन आती है कि यदि उन, लाइन क्या है कि यदि उन्हें राजपूताना में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। कि ये लाइन किसने कही है, तो भाई जो ब्रिटिश इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने कही है ये लाइन। और ये लाइन बोली है किसके बारे में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में, कि राजपूताना में से आप एक जागीर मुझे दोगे तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ को ही चुनूंगा। अगला दुर्ग है अपना कौन सा, मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग है कहाँ पे है, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ दुर्ग। और इसका निर्माण चाणना गुजर ने करवाया है। यह गिरी दुर्ग है, इसका पुनर्निर्माण कुम्मा ने करवाया है। यहाँ पे क्वेश्चन है लास्ट के दो कि सागर और सागरी नामक दो पानी के तालाब कहाँ है, सागर सागरी, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और मदीना की मस्जिद कहाँ पे है, ये भी मांडलगढ़ दुर्ग में है। तो इसके जो 3 क्वेश्चन है कि चाणना गुजर ने निर्माण करवाया है, पुनर्निर्माण कुम्मा ने करवाया है, सागर सागरी नामक दो पानी के तालाब मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है, मदीना की मस्जिद भी कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में